महाभारत तो आप सबने देखी होगी, पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी, किंतु क्या आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ही क्यों चक्रव्यूह भेज सकता था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु ही क्यों चक्रव्यूह भेज सकता था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली भक्ति ही हमारी शक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पौराणिक काल का सबसे भयानक और भीषण युद्ध अगर कोई है तो वो है महाभारत का युद्ध। इस युद्ध में कई योद्धा मारे गए तो कई बेगुनाह भी इस युद्ध के चलते अपने प्राण गंवा चुके थे। राजा से लेकर उनके वंशज भी इस युद्ध के हवन कुंड की आहुति बन चुके थे। महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा जिसकी आयु सबसे कम थी, लेकिन फिर भी उसकी वीरता को देखकर खुद कौरव भी हैरान थे। अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जो अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेज सकता था। लेकिन कहा जाता है जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के पेट में थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेजने की युक्ति सुभद्रा को बताई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह जानने के बाद भी अभिमन्यु चक्रव्यूह नहीं भेज पाए। महाभारत में जिस चक्रव्यूह का नाम बार बार आता है उसका अर्थ है सैनिकों का एक ऐसा जाल जिसमें से कोई भी योद्धा आसानी से नहीं निकल सकता। कई हजार सैनिकों मिलकर कई किलोमीटर की दूरी तक एक ऐसा चक्र बना लेते हैं जिसमें प्रवेश करके कोई भी आसानी से बाहर नहीं आ सकता। हर तरफ से शत्रु सैनिक से घिरे होने के कारण किसी भी योद्धा को आसानी से हराया जा सकता था। महाभारत में केवल कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजना आता था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चक्रव्यूह का राज बताया और अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को, जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेजने की बात सुभद्रा को सुनाई। लेकिन सुभद्रा सुनते सुनते बीच में ही सो गई थी, जिससे अभिमन्यु भी अपनी माता की कोख में उसे आधा ही जान पाए। इसलिए वो चक्रव्यूह में प्रवेश वाले अंश को ही सुन सका, जबकि चक्रव्यूह से बाहर आने वाले भाग से पहले ही वो अपनी माता सुभद्रा के साथ सो गया, जिस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान चुके थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना वो नहीं जानते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही आता है और ये भी जानते थे कि चक्रव्यूह को कोई अगर भेज सकता है तो वो है अभिमन्यु। चक्रव्यूह का भेद सिर्फ अभिमन्यु, श्री कृष्ण और अर्जुन को ही पता था और महाभारत में चक्रव्यूह भेजने के लिए अभिमन्यु अकेले ही उतरे थे। लेकिन आखिरी चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही कौरव सेना ने युद्ध के नियम को तोड़ दिया। कृष्ण ये जान चुके थे अभिमन्यु चक्रव्यूह का प्रवेश ही जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को युद्ध से रोका नहीं, क्योंकि अभिमन्यु भी एक योद्धा था और युद्ध उसका धर्म था। महाभारत युद्ध में उसने अपना पूरा बल लगा दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल से चक्रव्यूह को भेदने ही वाला था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने कौशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए थे। अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही और दुर्योधन और उसकी सेना ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए और कौरवों के छल से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में ही फंसा दिया। जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु की निर्मम हत्या की, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। तभी कौरव सेना ने युद्ध के नियम को तोड़ते हुए अभिमन्यु को घेरा और उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे भेदा था अभिमन्यु ने चक्रव्यूह और ऐसे हुई थी अभिमन्यु की मौत। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।